देखिए, एक छोटा सा रिवीजन है। चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का छोटा सा रिवीजन है। इस रिवीजन में हम अपना इस चैप्टर का जर्नल एंट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये हमारे लिए आज का टास्क है, टॉपिक है। अब डिसोल्यूशन के बारे में सभी लोग जानते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब बिजनेस बंद करना होता है, पार्टनरशिप हटानी होती है, सब हटाना होता है, तो डिसॉल्व कर देते हैं फर्म को हटा देते हैं अपने पास से। हम फर्म के मेंबर भी नहीं रहते, फर्म भी नहीं रहती, सब कुछ बेच देते हैं। तो उस प्रोसेस को होता कैसे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जिसमें इस तरफ 2 एसेट उतरते हैं, इस तरफ लायबिलिटी उतरती है। ऐसे करके पूरा डिसोल्यूशन काम करता है। आगे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है डिसोल्यूशन का? मेरे साथ साथ नोट करते चलना जल्दी जल्दी, जिन्हें नहीं पता। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दूंगा जर्नल में। पहला, ट्रांसफरिंग द असेट्स। सबसे पहला क्या? ट्रांसफरिंग द असेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट, या फिर आप इन्हें सन्ड्री एसेट्स भी कह सकते हैं। मतलब हमारे बैलेंस शीट के अंदर जितने भी असेट्स दिए होते हैं, हम उन सब एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीइंग असेट्स ट्रांसफर। ठीक, पहला, ये पहला था। दूसरा ट्रांसफरिंग ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है जितनी भी भिन्न भिन्न लायबिलिटीज हैं उन्हें सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर। बैलेंस शीट से असेट उतर गया, बैलेंस शीट से लायबिलिटी उतर गई। इसके बाद और बैलेंस शीट में क्या दिया रहता है? बैलेंस शीट में दिए रहते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स अगेंस्ट एन एसेट। किसी असेट के ऊपर, किसी असेट के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कुछ इस प्रकार के। इन दोनों को कहा जाता है रिजर्व्स या प्रोविजंस अगेंस्ट एन एसेट। अगेंस्ट एन एसेट मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके ऊपर बना है? डेटर के ऊपर। और आईएफआर किसके ऊपर बना है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब सिंपल सी बात है, क्या बात है? बात यह है कि डेटर भी असेट है तो वो इसमें ट्रांसफर होगा, और उसके ऊपर बना प्रोविजन एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा और वो भी इसके अंदर ट्रांसफर होगा। यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ट्रांसफर हो गया। और दूसरा, इसके ऊपर जो लायबिलिटी बनी हुई है वो प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट का डेबिट नेचर था, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। लायबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है, डेबिट करके खत्म कर दिया। ये किसकी थी? डेटर वाले की। ऐसे ही सेम टू सेम आईएफआर वाले की भी बनती है। ऐसे ही सेम टू सेम आईएफआर वाले की बनती है। उसकी भी कैसे बन जाती है? ऐसे ही सेम बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हुई, नोट कर लिया? समय नहीं है दोस्त, चलो है 1 मिनट, जल्दी कर लो। एक एंट्री और इसकी आईएफआर को ट्रांसफर करने की। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाली क्लास उन लोगों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। रिवीजन है ये, बहुत फास्ट रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसका आप ये नहीं सोचेंगे कि डीप इन डेप्थ चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। आप दोनों के में चैप्टर नहीं आ रहा। हटाने सर, आइए। नहीं, उन्हें लगेगा समझ नहीं आ रहा उनके, ऐसा है नहीं, उनके में आ ही नहीं रहा है, उन्हें पढ़ाया हुआ नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, डेटर को एसेट माना तो एसेट की तरह ट्रांसफर कर दिया, उसके प्रोविजन को लायबिलिटी मान के लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर कर देंगे। सेम इन्वेस्टमेंट भी अगर कर रही है तो उसके साथ साथ उसकी गुल्लक भी साथ साथ उतरेगी। सिंपल, हम इन्हें अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। कितने एंट्रीज हो गई है? 1 2 3, 3 पॉइंट होगा। चौथा, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? बहुत सरल सी बात है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जीरो हैं, जो असेट्स में लिखे जरूर हैं पर उनकी असेट्स में कोई वैल्यू नहीं होती। मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, क्यूरियोसिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक फिक्टिशियस एसेट है, ये असेट है, ये एक्चुअल में लॉस है। डेबिट नेचर का लॉस होता है तो बैठा असेट में है पर है तो लॉस। और यहाँ कहीं ढूंढिए, यहाँ कहीं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, ये रहा। ये भी एक फिक्टिशियस एसेट है, ये भी एक जीरो है। ये एसेट्स में बैठे जरूर है पर ये एसेट्स है नहीं। तो क्या होता है इनके साथ, इनका भी लिख लीजिए। लिखिए, फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अभी आपके सामने ही था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक, इनका एंट्री क्या होता है? ये दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेंगे, यानी दोनों का नेचर कैसा है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट में बैठ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये रियलाइजेशन में नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल में उतरेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो डेबिट बैलेंस था, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट मार देंगे, और ये किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। ये फिक्टिशियस एसेट इस प्रकार खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस मिल जाता है तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट के 2 बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी साइड, और डेबिट बैलेंस यानी असेट साइड। अगर लायबिलिटी साइड है तो क्या करेंगे, और अगर असेट साइड है तो क्या करेंगे? अगर लायबिलिटी साइड है तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो ऐसे के लिए
पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसका जो पैसा है वो किस में डाल दिया जाएगा, कैपिटल के खाते में, ठीक। और इसी का वाइस वर्सा, अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉस है, यानी करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो ऐसे में वो पैसा उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा और जो लॉस का डेबिट नेचर था उस करंट अकाउंट को शांत किया जाएगा कि भैया आपका पैसा तो कैपिटल अकाउंट ने भुगतान कर दिया, ठीक। इसके बाद छठा, जिसमें है लोन टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर को हम लोन दे दें तो क्या होता है, अगर पार्टनर को हम लोन दे दें तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो पैसा काट लिया जाएगा, यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है वो क्रेडिट। नोट कर लिया। हटा दें इसे, ताबड़तोड़ करो। क्या है ना, ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो जिसकी वजह से ये पॉज करके लिख लिएगा बच्चा, इतनी देर रुकने का कोई फायदा नहीं। हटा देते हैं। पहला था लोन जो हम दे रहे थे, दूसरा है लोन जो हमें मिलेगा। कितना नंबर डल चुका था यहाँ, 7 डलेगा। लोन फ्रॉम अ पार्टनर, अगर वो हमें लोन दे दे तो इसे एक सेपरेटली पे किया जाता है। पहले बाहर की सारी लायबिलिटी पे हो जाती हैं, उसके बाद ये लेब पे हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इसमें क्या एंट्री लगा दी हमने, जब हम दे रहे हैं ना, हाँ सही तो है। और इसमें पार्टनर्स लोन की पेमेंट हो जाएगी टू बैंक से, हमारा पैसा चला जाएगा, ठीक है, सही है। चले आगे चले सर। ये थी एंट्रीज। एक बार एंट्री का मैं रिवीजन करा देता हूँ, लाओ देखो। मैं आपका जितना लिखा है उसका फ्लैशबैक रिवीजन करा देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये एक रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोग जानते हैं इधर हम 2 असेट्स को उतारते हैं और ये असेट्स बैलेंस शीट से आते हैं, इधर हम लायबिलिटीज़ को उतारते हैं और ये लायबिलिटीज़ भी बैलेंस शीट से आती हैं। तो एक छोटी छोटी सी बात को देखिए, तो जनरल एंट्री क्या बन जाती है जब असेट ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन टू असेट, रियलाइजेशन टू असेट, यही लिखवाया है। जब लायबिलिटी ट्रांसफर होगा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही लिखवाया है इसका भी, ठीक है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में डेटर दिए हुए हैं तो डेटर यहाँ उतरते हैं सेम, और उसका प्रोविजन यहाँ, तो वही सेम एंट्री है, रियलाइजेशन टू डेटर, प्रोविजन टू रियलाइजेशन, ठीक। ऐसे ही सेम इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही सेम IFR। फिक्टिशियस एसेट्स हमें कहाँ दिए मिलते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इस तरफ टू साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें 2 लोगों में बांट लेंगे, 2 हो 3 हो लोग। यहाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर इधर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व रहता है तो वो इस तरफ आ जाता है, जनरल रिजर्व जैसी चीज़ें, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, है ना। अब इसकी एंट्री क्या हो जाती है, इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL टू DRE। देखो यही लिखी हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट मानो मैं दिखा दूँ करंट अकाउंट का बैलेंस शीट। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस, ये लायबिलिटीज में दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, लायबिलिटी। ये इसके लिए ध्यान से, ये ऐसे यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस, यानी अगर करंट अकाउंट का नेचर कैसा है, क्रेडिट लायबिलिटी साइड का, तो करंट अकाउंट को डेबिट मारेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, ये रहा। और उसी का वाइस वर्सा है तो ऐसा। अगर हमें लोन दिया होता है, ये बैंक बनता है एक छोटा सा, 3 खाते बनते हैं बस। अगर
हमने लोन पार्टनर को दिया है, यानी पार्टनर कर्जे में है, तो इधर लिख देते हैं टू लोन और उस पार्टनर के कैपिटल से पैसा काट लेते हैं। और अगर लोन हमने ले रखा है पार्टनर से, यानी हम कर्जे में हैं, तो हम उसकी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं यहां से। खत्म। एंट्रीज को लेकर के